अभी मैं आपको रिलेशनशिप बताऊंगा किसी किसके बीच में। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ईएमएफ यानी ई, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी। इन तीनों के बीच में मैं डिफरेंस बताऊंगा, है ना, यानी आंतरिक प्रतिरोध, विद्युतवाहक बल, बैटरी का ईएमएफ और जो नॉर्मल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है इसके बीच में डिफरेंस है। ठीक है, तो जैसे मान के चल लीजिए, आपके पास ये बैटरी है, ये आपके पास बैटरी ई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये आर है। ये बैटरी क्या है बेटा? ये बैटरी क्या है? ई। ठीक है, और ये आपका सर्किट का रेजिस्टेंस है। करेंट V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो I बराबर V अपॉन आर होगा, लेकिन यहाँ पर ये V EMF होगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, करंट कितना होता है? तो करंट I बराबर टोटल EMF ऑफ या फिर EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। आपको दिख रहा भी है कि ये इसके साथ सीरीज में ही जुड़ा हुआ है ना। जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये मेन सर्किट के साथ सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो करंट अगर आई बह रहा है तो ईएमएफ, बैटरी का ईएमएफ क्या है बेटा? ई। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? आर प्लस आर या फिर आर प्लस आर। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या है? इट इज आर प्लस आर। लेकिन सर अगर मैं टर्मिनल वोल्टेज के बारे में बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? टर्मिनल वोल्टेज के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो मेरे को ये भी पता है, लेकिन सर ये क्या है? ये तो करंट तब है जब बैटरी कनेक्ट है ना मैक्सिमम वोल्टेज पर, ईएमएफ के साथ बताना चाह रहा है। लेकिन हमको ये भी पता है कि अगर मैं टर्मिनल जो वोल्टेज इसको अगर मैं V ले लूं, तो अभी जब करंट कुछ मतलब वोल्टेज की वैल्यू ड्रॉप होगी तब जो करंट आएगा वो क्या आता था? V अपॉन आर आता था, है। दोनों तरफ करंट है। इसको एक्सप्रेशन नंबर 1 बोल दो, इसको एक्सप्रेशन नंबर 2 बोल दो, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को आप जब देखेंगे तो इसमें आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, आई और आई दोनों तरफ। तो आप इसको क्या लिख कर सकते हो? ई अपॉन आर प्लस आर, ई अपॉन आर प्लस आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। आया? क्लियर है नहीं क्लियर? आया? ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा एक्सप्रेशन? ठीक है, दोनों इक्वेशन इक्वेट कर दिया। ठीक है, पहले इंटरनल रेजिस्टेंस का हम लोग फॉर्म निकालते हैं। पहले इसको इधर भेजते हैं। क्या कर रहा हूँ मैं? पहले मैं इसको इधर भेज रहा हूँ, इसको नीचे भेज रहा हूँ, ठीक है, और इसको इधर भेज रहा हूँ। मतलब समझ पाए? इसको इधर भेजोगे तो ये R प्लस आर हो जाएगा। देखो पहले इसको इधर भेजो, R प्लस आर, ठीक है। इसको नीचे लाओ और इसको इधर भेजो तो क्या हो जाएगा? इट इज E अपॉन V इंटू आर। आया ना बेटा? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इट इज R प्लस आर E अपॉन V इंटू आर। क्या किया मैं ध्यान में? इसको मैं इधर भेज रहा हूँ, इसको मैं इधर ला रहा हूँ और इसको मैं इधर भेज, इसको आप इधर करोगे तो ये R प्लस आर बन जाएगा। आया ना? आप इसको इधर भेजोगे तो ये R आ गया और ये V नीचे आ गया। आया ना? तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? R प्लस आर इज इक्वल्स टू E अपॉन V इंटू आर। आया? यस और नो? यस सर। तो R स्मॉल r क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस। कैपिटल R क्या? रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, है ना, यानी प्रतिरोध का, धारा का
परिपथ का प्रतिरोध है वो, आयन। तो R बराबर R बराबर E अपॉन V इंटू R, ये R उधर जाके माइनस R बनेगा, ये R प्लस में बेटा, ये R उधर जाके माइनस R बनेगा, आयन। ये रेजिस्टेंस किसका, सर्किट का रेजिस्टेंस, किसका सर्किट का रेजिस्टेंस है ना, आयन। तो यहाँ से R कॉमन निकल सकता है दोनों जगह से, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का जो एक्सप्रेशन है ये R कॉमन निकल गया, यहाँ पास E अपॉन V और यहाँ पास 1 बचेगा, यहाँ पास बचा क्या बेटा, क्योंकि दोनों जगह R कॉमन है ना, तो यहाँ से R कॉमन निकाल दी, तो ये E अपॉन V माइनस 1 बचेगा। इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या है ये, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इंटरनल। लेकिन क्या हमको ये निकालना था क्या, नहीं, हमको तो रिलेशनशिप बताना था, आयन। यस और नो, क्लियर है नहीं क्लियर, हाँ या ना, यस सर। हाँ, तो हमको एक चीज पता है सर, जो बैटरी का जो ईएमएफ है, ये बता दी, बैटरी का जो ईएमएफ है, यहाँ पास बनाते हैं, इसको ब्लैक पेन में लिखते हैं, और जो बैटरी का जो ईएमएफ है जिसको हम लोग ई बोल रहे हैं, ठीक है, तो बैटरी ये तो इसका एक्सप्रेशन हो गया, जगह खाली रखते हैं तो ये काम आएगा। अब हमको पता है सर कि इधर हमको इस इक्वेशन नंबर 1 को देखो, इधर इस इक्वेशन नंबर 1 को देखो, ये R प्लस R को इधर भेजो और E को ऐसे ही रहने दो, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये E बराबर I इंटू R प्लस R बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा, ठीक है। इस I को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो E बराबर I R इंटू I इंटू R, आया ना, आया। अब हमको पता है सर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू IR होता ही नहीं होता, आया। इसको यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं, नहीं रख सकते, आया ना। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर दे देता हूँ, वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में V की वैल्यू, IR की वैल्यू रख दो, IR की जगह क्या रख सकते हैं, V रख सकते हैं, आया ना, यस और। तो इट इज E बराबर V प्लस I R, आया ना, E बराबर V प्लस IR होगा, आया ना, यस और नो बेटा। या फिर हम लोग इसको और कैसे लिख सकते हैं, ये भी देखो यहाँ तक आ गया, मतलब ये बहुत आ गया है ना। या फिर हम लोग इसको और कैसे लिख सकते हैं, V को इधर रख दो, IR इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में, तो V बराबर E माइनस ऑफ I and it is a relationship between the terminal voltage, internal resistance of the cell, current and EMF of the cell। हमको यहीं तक प्रूफ करना है, ठीक है, और ये आगे का रिलेशन है, एकदम आसान, क्लियर है नहीं क्लियर, आया ना। सभी बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एक बार मैं और बता देता हूँ, करंट बह रहा था, करंट कितना बह रहा था बैटरी से, तो I इज इक्वल टू EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा बैटरी के साथ सीरीज में जुड़ा होगा, ये सर्किट का मेन रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो सर कितना करंट बह रहा है बैटरी से, कितना करंट बह रहा है, EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो I EMF, बैटरी का EMF कितना है, E, टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R होगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा होगा, किसमें जुड़ा, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब टर्मिनल वोल्टेज कितना आएगा सर, टर्मिनल वोल्टेज का हमको पता है ओम्स लॉ से V I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है, दोनों तरफ I और I है। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और 2 को आप देखोगे तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, हम लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो E, तो यहाँ पर E R प्लस R इज इक्वल टू V अपॉन R, आया ना, यस सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इधर जाने की, इसको इधर कर रहा हूँ, इसको इधर कर रहा हूँ और इसको इधर कर रहा हूँ, तो इसको नीचे लाऊंगा तो ये E अपॉन V बनेगा, ये R उधर गया और ये इधर से तो R प्लस R, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हैं कि R प्लस R इज इक्वल टू E अपॉन V इंटू R, आया ना। अब इस R को उधर भेजोगे, इस R को उधर भेजोगे ना माइनस में जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, तो इट इज E अपॉन V इंटू R माइनस R, यहाँ से दोनों से R कॉमन निकाल दो, यहाँ पर बचेगा E अपॉन V, यहाँ पर R निकल गया मतलब -1 बचा,
बचा नहीं बचा? हाँ या ना? तो इट इज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इट इज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सारे बच्चों को ये याद होना चाहिए, सीबीएसई वाले बच्चों को खास करके, ठीक है? आपको इंटरनल रेजिस्टेंस का डायरेक्ट एक्सप्रेशन पूछ देगा, आया? ये सर ठीक, जरूरी नहीं है अगर वो टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ दोनों चीज देता है तब यहाँ से हम लोग खेलना है, लेकिन अगर ये भी आता आप खेल लोगे, ठीक है? तो अब ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा। टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा? टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ में जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो पोटेंशियल कब ड्रॉप होगा? जब करंट बहेगा, तो आई इंटू आर है। तो आपको पता है सर, अगर इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए, इसको इधर कर दोगे तो E इज इक्वल्स टू आई इंटू आर प्लस आर होगा। इस आर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आई आर इंटू आई आर, आया नहीं? अब हमको पता है सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? V इज इक्वल्स टू आई आर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन नंबर 3, तो यहाँ पास आई आर की जगह क्या कर सकते हैं? V रख सकते हैं, आया नहीं? यस और नो? यस सर। तो V को यहीं रहने दो, इस IR को इधर भेजोगे तो माइनस में जाएगा, तो V is equals to E minus I और and that's the expression of the relationship between the internal resistance EMF and terminal potential difference in the circuit. Yes or? ठीक है, आपको क्या करना है? आप रिवाइज करेंगे, ठीक है? ठीक है, पहले आप नॉर्मल स्पीड में देखें, रिवीजन करते समय आप इसको 2x में देखें। अगर जो बच्चे ऑनलाइन देखेंगे बच्चों को पहले तो नॉर्मल स्पीड में देखना, फिर उसके बाद 2x स्पीड में देखना, ठीक है? जब नोट्स ना समझ में आए तब आप थोड़ी देर के लिए 720 कर लेना और उसको जूम आउट कर लेना। यस और यस ठीक है? कुछ दिन के बाद शायद वाईफाई लग गए तो क्लास लाइव चले, लेकिन अभी तो आपको रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। क्लियर ही नहीं क्लियर? आए मिलते नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? बस पढ़ना है, साथ ही नहीं, अपने आप को प्रूफ करके दिखाओ है, जितना प्रूफ करके दिखा दो, क्योंकि देखो हिसाब तो हमेशा जरूर होगा, मेहनत का हिसाब जरूर होगा, आज नहीं तो कल एक चीज़ का हिसाब होगा। क्लियर है नहीं क्लियर? इसलिए आज अपनी एनर्जी को लगाओ, एनर्जी वापस बन के लौटेगी। यस सर, अच्छे फॉर्म में, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।